आप सबका स्वागत है आज के इस संडे के खूबसूरत दिन में। और आई एम श्योर आप सबका एक बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग जिसे हम कह सकते हैं, कल की क्लोजिंग बहुत शानदार रही। इनफैक्ट आई एम नॉट एग्जैक्टली, तो मेरे पास डाटा नहीं है, बट मोर देन 5,000 लाइसेंसेस एक दिन में सोल्ड आउट हुए हैं। अराउंड अराउंड मतलब अगर बात करें तो लगभग लगभग $5 मिलियन के आसपास, है ना। लगभग इतना ही होगा शायद, 50 लाख के आसपास आई थिंक आराम से डॉलर के आसपास सेल हुआ है। क्योंकि जो डाटा आया है, जो एक यूरोपियन टीम है उसमें लगभग लगभग 1200 लाइसेंसेस सोल्ड हुए हैं। लक्की मैडम की टीम में ऑलमोस्ट मोर देन 1000 लाइसेंसेस इन अ सिंगल डे सोल्ड हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे टीम्स हैं जहां पर बहुत सारा हैवी सेलिंग यहाँ पर हुई है। सो आई एम श्योर आप सबके टीम में भी बहुत अच्छी खासी क्या कहते हैं लाइसेंसेस सोल्ड हुए हैं। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। और and सब लोग और उस लाइसेंस के अगेंस्ट में फ्लैश लोन का इंतजार कर रहे हैं, जो कि एज पर लास्ट अपडेट जो शावेद जी ने दिया था कि वहां पर 3 गुना आपको अर्निंग का पोटेंशियल मिलेगा थ्रू ट्रेडिंग। ठीक है। सो बट जितने भी लोगों को लाइसेंस, जिन लोगों ने भी बाय किया है, उन सब का ऑलमोस्ट कल ही, जैसे बताया था उन्होंने, कल ही व्हाइट लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है। हो सकता है इक्का दुक्का कोई पुराना पेंडिंग हो, या फिर इनमें से भी जिन लोगों ने भी कल बाय किया उनमें से कोई इक्का दुक्का कोई रह गया हो। तो आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और जो पहलू है इस प्रोडक्ट का, इस कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी की जो मेन जो पिलर है वो है हमारा ब्लॉकचेन, बिटकॉइन कोड। उसके एनएफटीज आप सबको कॉम्प्लीमेंट्री मिलना है, जो कि वो भी कल रिलीज हो चुके हैं। वो कैसे चेक करना है, आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो कैसे मिलता है, वो भी हम आज इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास अगले क्या कहते हैं कुछ दिनों के लिए हमारे पास फोकस करना है बिटकॉइन कोड पे, इसके अलावा आपकी एनएफटी पे, इसके अलावा स्टेकिंग पे, यानी जो एनएफटी मिलता है उसको कैसे स्टेक करते हैं। मीनवाइल जो एक और इम्पोर्टेंट काम है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जितने सारे लोगों के व्हाइट लिस्ट हुए हैं, चाहे वो जिन्होंने कल बाय किया है, चाहे वो उससे पहले बाय किया है। ठीक है। क्योंकि इसकी जो लाइसेंस का सेल जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट जनवरी से चल रहा है। तो आप सबको करना क्या है कि जितने भी लोगों को फ्लैश लोन मिला है, ठीक है, उस फ्लैश लोन को अ, मतलब ट्रेड करके आपको एग्जॉस्ट करना है। कंपलसरी नहीं है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको कंपलसरीली एग्जॉस्ट करना ही है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप अगर करते हैं तो आपको दो चीजों का फायदा होगा। एक तो आपको प्रैक्टिस होगा कि कैसे ट्रेड करना है, दूसरा एक 10 15 20 डॉलर का आपको प्रॉफिट भी वहां पे जनरेट होने वाला है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसको आप करना चाहते हैं, तो करिए। अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर मान लेते हैं किसी के पास 10 20 50 डॉलर बचा हुआ है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो उसको बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे पास सुबह एक मैसेज आया था कि सर मेरे पास $2 के आसपास फ्लैश लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको यूज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आप इसमें ट्रेड नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर करते हैं तो दो चीजों का फायदा होगा कि एक तो आपको ट्रेड कैसे करना है उसकी जानकारी मिलेगी, दूसरा यह है कि आपको उस ट्रेड करने से कुछ मतलब कुछ जनरेशन वहां पर होने वाला है। सो नथिंग टू वरी। हाँ, लेकिन जिन जिनको मिला हुआ है वो जितनी जल्दी खर्च कर देंगे तो उससे कुछ ना कुछ जनरेट होने वाला है। सो यही चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वंस अगेन आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। और आज हम लोग बेसिक जो हमारे चीजें हैं, क्योंकि पीछे कई दिनों से हम लोग प्रमोट कर रहे थे बुमरैंग को, और
बूमरैंग के चक्कर में हम लोगों ने बीटीसीसी का जो एक दूसरा पहलू है उसको शायद हम लोगों ने थोड़ा सा नजरअंदाज किया था। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भाई बूमरैंग के लाइसेंस के साथ भी एक हमारा एनएफटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री एनएफटी को करना क्या है वो भी आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो मीनवाइल सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि भाई जितने भी लोगों को व्हाइट लिस्ट हुआ है वो कैसे चेक करना है, पहले वहां से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि बीटीसीसी का जो स्टेकिंग वाला प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अ, अलग हट जाता है। सो मीनवाइल हम लोग सबसे पहले, आप सब ने जितने लोगों ने भी लाइसेंस बाय किया हुआ है, ठीक है, वो व्हाइट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कैसे चेक किया जाता है वो आपको हम लोग बता देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड भी करेंगे अगर अगर आप हमारे पास वो ऑप्शन रहता है तो। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, और इसके अलावा एट्थ क्लोजिंग है तो आज हमारे पास सेवेंथ है, तो लगभग लगभग 48 घंटे हैं। बट मतलब डोंट टेक इट एज 48 घंटे हैं तो सर आराम से कर लूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। आप ये मेन मान के चलिए कि आज ही खत्म हो रहा है ये, इनफैक्ट अभी खत्म हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच करके करेंगे तो आप जल्दी करेंगे, क्योंकि देखिए आज लाइसेंस के लिए भी पिछले 3 महीने से पुशअप चल रहा था कि भाई 3 महीने से ये पहले ऑब्वियसली मार्च तक के लिए बोला गया था, लेकिन फिर अप्रैल 5 तारीख का अनाउंसमेंट हुआ। तो बहुत सारे लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी था, जिनके पास मौका था, जिनके पास रिसोर्सेस भी थे, उन लोगों ने भी लास्ट दिन का इंतजार किया कि भाई चलो 5 तारीख को ही हम लेंगे। सो उससे क्या होता है कि आपके लिए ही टेंशन क्रिएट होती है कि भाई अब उस टाइम पे आपको सारी रिसोर्सेस को अरेंज करना है, ट्रांसफर करना है, फॉर्मेलिटीज करनी है। तो उस चीज से बचें। आप कभी भी कोई भी काम को करना है तो लास्ट मोमेंट तक ना रखें, पॉसिबल हो तो भाई जब करना ही है तो उसको अभी क्यों नहीं। ठीक है। और लास्ट में रख करके कुछ अलग से तो कुछ फायदा होना नहीं। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट तक फिर और ज्यादा रश हो जाए, आपका साइट स्लो हो जाए, आपके उतने प्रॉफिट्स ना मिले। पॉसिबिलिटी, हाँ ये कर सकते हो कि भाई चलो 100-200 डॉलर आप लास्ट में छोड़ सकते हैं कि भाई चलो भाई ठीक है लास्ट में कर लेंगे, और वो भी भूल जाएंगे आप। तो बेटर है कि एक फ्लो में बैठ करके आप कर दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 500-500 डॉलर के 3 कर दें, या 1000 का एक, 500 का एक करके खत्म कर दें उसको, अगर आपको जो डिजायर्ड प्रॉफिट नजर आ रहा है तो। ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप 100 डॉलर से कर करके 10-15 ट्रांजेक्शन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, कि कितने का करना है, प्रैक्टिस करना है कि आपको खत्म करना है एक ही ट्रेड में, तो वो आपको देखना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करके लेट अस सी। ये रहा मेरा मेटामास्क। अच्छा, इनफैक्ट आज हम लोग एक और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को के पास ट्रस्ट वॉलेट है, उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट का क्या कहते हैं एड्रेसेस वहां पे डाले हैं। और क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मेटामास्क है, जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस दे चुके हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको मेटामास्क में शिफ्ट करूं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ठीक है, इट्स अ गुड पॉपुलर वॉलेट, पर जैसे कि होता क्या है कि कुछ चीजें स्मूथ होती हैं, कुछ चीजें स्लो डाउन होती हैं। इनफैक्ट ट्रस्ट वॉलेट पे डैप इतना इतना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है। और तो इस कारण से क्या होता है कि ट्रस्ट वॉलेट में कभी कभार थोड़े थोड़े इश्यूज आते रहते हैं। सो उसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे एक तो मेटामास्क है, ठीक है, इसके अलावा एक टोकन पॉकेट भी है। ठीक है। तो हम लोग इस दौरान पॉसिबल रहा तो हम लोग
टोकन पॉकेट या फिर किसी ने टोकन पॉकेट डाउनलोड किया हुआ है, या कोई ऐसा सज्जन है जो हमारे इस मीटिंग के दौरान ही अगर टोकन पॉकेट को डाउनलोड करके ट्रस्ट वॉलेट से टोकन पॉकेट में शिफ्ट होना चाहता है तो वो कर सकता है। मेक श्योर कोई भी आप जब भी आप वॉलेट को इंपोर्ट करें, वॉलेट को क्रिएट करें, तो आपके 12 वर्ड्स को कभी भी एक्सपोज होने से बचें। ठीक है, किसी भी फॉर्म, इवन जो सपोर्ट के लिए हम लोग टेलीग्राम पे या फिर कहीं सोशल मीडिया पे जब हम डालते हैं तो बहुत सारे स्कैमर्स आपको अप्रोच करते हैं, ये कहते हुए कि हम ऑफिशियल इसके एग्जीक्यूटिव्स हैं और आपको किसी को 12 वर्ड्स शेयर नहीं करने हैं, बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं। फिर आपको एक लिंक शेयर करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म हो या फिर वेबसाइट जैसा ऑफिशियल होता है हूबहू उसी की तरह लुक अलाइक जिसे हम कहते हैं, देखने में वैसे ही लगने वाला एक आपको लिंक भेजते हैं और वहां बोलते हैं कि आप यहाँ पे 12 वर्ड डाल करके अपने वॉलेट को वेरीफाई करें। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं डालना है। आप ये मान के चलें कि 12 वर्ड आपकी किस्मत की चाबी है। आपने किसी भी हालत में उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो मोबाइल के व्हाट्सएप में, ईमेल पे, या फिर जो मोबाइल के अंदर नोट्स होते हैं, गूगल नोट्स या फिर कोई और नोटपैड होता है, उसमें लिख करके रखते हैं और वो गलती से या फिर इवन फोटो खींच के भी रखते हैं मोबाइल के अंदर। तो होता क्या है कि आप कभी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चल रहा है, सब कुछ जूम पे चल रहा है, स्क्रीन शेयरिंग पे काम करते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होता है कि जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं होता है, वो आपसे एक्सपोज हो जाते हैं। तो अगर आपका, मान लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई अलग, वो पॉसिबल नहीं है मोबाइल अलग रखना, तो वो प्लीज आप उसको किसी डायरी में, किसी अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर आप उसको लिख करके रखें आप, क्योंकि आप कभी भी एक्सपोज हो सकते हैं उसमें। ठीक है, और पहली बात तो आप स्क्रीन शेयर करने से अवॉइड ही करें। हम लोगों की तो मजबूरी है कि हम लोग आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, अदरवाइज कोई फोन कॉल पे, कॉन कॉल पे आप डिस्कस करें, उनसे गाइडेंस लें। ठीक है, या किसी को समझाना तो उनके अपने मोबाइल पे काम करवाएं। अदरवाइज आप कभी भी अपना स्क्रीन शेयर करने से अवॉइड करें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी भारत सरकार भी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भाई ओटीपी शेयर नहीं करना है, बैंक के सिक्योरिटीज को संभाल के रखना है, सेम आपको इस वॉलेट के भी सिक्योरिटी की इसको संभाल के रखना है। फर्क यह है कि बैंक की सिक्योरिटी में और वॉलेट की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप बैंक के सिक्योरिटीज को कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, मुश्किल से मुश्किल बना सकते हो, है ना। बट वॉलेट में अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या एसेट है, 1 रुपया है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, समझ लीजिए कि वो जीरो हो गया आपका। ठीक है, वो कहता है ना कि अगर आपको 1% भी डाउट है तो भी आप उसको चेंज कर लें, क्योंकि आप डाउट में ना जिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, एक मैं ऐसी रैंडम वॉलेट में ओपन कर रहा हूं जिसमें कि अगर आपका व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ है तो क्या बताता है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए एक एक बार ही हम लोग करते हैं, सिक्योरिटी में जाकर के देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है कि क्लियर हिस्ट्री, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री मैंने कर दिया है, ताकि मेरे पास अभी ये एक ब्लैंक ब्राउजर ये खुल गया है। ठीक है, तो मेरे पास अभी कोई भी सबसे पहले तो मैंने एक रैंडम एक खुला हुआ है, क्या कहते हैं, अकाउंट, इसमें मैं जा रहा हूँ एक इसमें ब्राउजर में नीचे से आप ये चेक कर सकते हैं जो हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर का एरो और सेटिंग के बीच वाला, वहां पे गया हूँ। और आपको लिखना क्या है यहाँ पर, बीटा डॉट बूमेरैंग डॉट ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग और डॉट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको पॉलीगॉन नेटवर्क चुनना है। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉलीगॉन नेटवर्क है। ठीक है, पॉलीगॉन नेटवर्क हमने चुना है। आपके पास ट्रेड करने के लिए
पॉलीगॉन नेटवर्क के साथ साथ जिस अकाउंट पे आपने लाइसेंस लिया है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो कभी कभार होता क्या है कि हमको पता नहीं होता है कि कौन से अकाउंट पे हमने लिया हुआ है, तो उसी अकाउंट को ही आपको लॉगिन करना है। आपके पास ट्रेड करने के लिए मैटिक चाहिए, जैसे इसमें 10 सेंट बचा हुआ है, आपको कम से कम $5 से $7 आपको रखना है, मतलब मिनिमम $5 तो हो, क्योंकि गैस ट्रांजेक्शन करने में आपको वो मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम गए हैं ब्राउजर पे, यहाँ पर हम गए हैं beta.boomerang, ठीक है, .trade। ये स्पेलिंग आप ध्यान रख लीजिएगा, beta.boomerang.trade। अगर इसमें से कोई भी अक्षर मिस हो गया या बदल गया तो ये नहीं खुलेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे देखा गया है, लोग डॉट लगाना भूल जाते हैं, या फिर ऑटो सजेशन जैसे होता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे beta.boomerang.trade मैंने लिखा है तो वो सजेशन आ गया, अगर वो मैं डॉट हटा करके लिखूंगा तो वो डॉट हटा करके सजेशन देगा। इसको हम लोगों ने सर्च में डाल दिया, इसके बाद आपका ये खुल गया है। जब पहली बार आप खोलते हैं तो आपको ये बोलता है कि वॉलेट कनेक्ट करें। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर, जस्ट सेकेंड। ठीक है, ये देखिए अकाउंट नॉट वाइट लिस्टेड आ गया है यहाँ पर। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, मेरे को TND करने दीजिए ये, और साथ में, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं एक बारी रीलोड करता हूँ, तो रीलोड करने पे भी आप ये चेक कर सकते हैं कि क्योंकि इस वॉलेट पे मैंने लाइसेंस ही नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया अकाउंट नॉट वाइट लिस्टेड। जिन लोगों का अकाउंट वाइट लिस्टेड नहीं है, या अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं कि भाई उस पर लाइसेंस बाय नहीं हुआ है, तो आपका ये पॉपअप आ जाएगा। इसके बाद आप इसको, यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पर कनेक्ट का बटन ऑप्शन पूछेगा, तो आप इसको कनेक्ट दबाएंगे, मेटामास्क को कनेक्ट करना है। ये वॉलेट पे अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, अब मान लेते हैं आपके वॉलेट में मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है, कभी कभार 2-4 अकाउंट होते हैं, तो हमने खोला वो होता है जो जिसपे हमने लाइसेंस बाय नहीं किया होता है। तो आपको करना क्या है, ऊपर जाना है, यहाँ पर राउंड टॉप राइट में, उसके बाद कनेक्ट मोर वॉलेट का ऑप्शन आता है, कनेक्ट मोर वॉलेट ऑप्शन करेंगे। उसके बाद जिस वॉलेट को भी आपको कनेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्ट बटन दबाएंगे, तो ये कनेक्ट हो गया है, बट बूमरैंग नहीं खुला है उसमें। तो आपको करना क्या है, 3 डॉट टच करके रीलोड बटन दबाना है। ठीक है, जैसे रीलोड बटन दबाएंगे तो ये आपका वो वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने लाइसेंस बाय किया हुआ है। उसके बाद भी आपको टॉप में 3 लाइन टच करके वेरीफाई करना है कि सही वॉलेट कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये वॉलेट व्हाइट लिस्ट हो चुका होगा तो ऊपर पॉपअप नहीं आएगा, जैसे पहले आ रहा था आपका, रिफ्रेश होने पे ऊपर आता था अकाउंट नॉट व्हाइट लिस्टेड। ठीक है, बट अगर व्हाइट लिस्ट होता है तो वो पॉपअप नहीं आता है। उसके बाद बोरो के नीचे आपको बैलेंस शो करेगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास अभी 485 बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाएगा, पहली बार आ रहा है तो 1500, पांच अगर आपने लिया हुआ है 500 वाला पैकेज तो $1500 दिखाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें से काफी सारे ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये $485 दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना क्या है, जैसे आपका यहाँ बैलेंस दिखता है, आपके पास मैटिक है, अब आपको ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन है कि आपके ऊपर स्क्रॉल चल रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इनमें से जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है उसको आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 3 लाइन टच करके मार्केट अपॉर्चुनिटी, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि नीचे जो 3 डॉट है यहाँ पर, उसको टच करके आप न्यू टैब क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलता है। ठीक है, जिसमें कि इस तरह का फिर से होम पेज खुलेगा, यहाँ पर आप beta.boomerang.trade आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एज अ रेफरेंस के तौर पर आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सेम वहां पे खुल गया एक पेज। यहाँ पर हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटीज में आपको रेफरेंस के तौर पर अलग अलग ट्रेड पे अलग अलग प्रॉफिट्स आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये जो दिखा रहा है जब तक आप एंट्री करेंगे उतना ही मिलेगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, चांसेस है कि यहाँ एक रेफरेंस के तौर पे आपको मिल जाएगा। ये खुला हुआ है, तो अब इसमें पहले वाले पेज पे जाने के लिए आप यहाँ नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, दो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर बॉक्स के अंदर नीचे से एरो के बाजू में। उसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो खुलेगा। इसमें से आप पहले वाले विंडो पे चले गए, या फिर उसी को क्लिक करेंगे तो आप नीचे वाले विंडो पे भी चले जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन यहीं से आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी में। तो भैया रीलोड किया हम लोगों ने, रीलोड करने के बाद हमारे पास डाई यूएसडीटी में 1.0 या लिंक डब्ल्यूटीएच में 1.15 दिखा रहा है। तो ठीक है, 1% से ऊपर अपने को अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड। लिंक WETH, ठीक है, लिंक हमने डाला। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, लिंक का जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी $1 नहीं है, वो अराउंड $20 के आसपास है। तो हमको करना क्या है कि हमको $100 के आसपास का ट्रेड करना है। तो 6 लिंक हमने डाला तो $106 नीचे आ गया यहाँ पर। ये मेक श्योर करें कि भाई आप कितने का ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर 100 डालेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है दूसरा WETH। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाला W, तो वो सीधा उसके रेफरेंसेस के तौर पर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 1.24% दिखा रहा है, जो कि बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, 1.24 इज अ बिग अमाउंट। तो हम लोगों ने इसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है क्या कहते हैं, गैस फीस, जिसको हम एडिट करेंगे, एग्रेसिव करेंगे, सेव करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट, ये बेसिकली ये जो $1500 है, ये यही प्रैक्टिस करने के लिए ही दिया गया है कि ये आपको कैसे फास्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी अगर वॉलेट 1 में जाकर के दिखाऊं तो मेरे पास ट्रांजेक्शन तो सक्सेस हो गया है, बट लिंक है मेरे पास कितना, अब तो खैर बढ़ गया होगा अगर बात करें तो। ठीक है, $5.29 का ये हो गया है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है ये। ठीक है, अब इसके बदले में मेरे पास कितना आया, लिंक $1.24 का लिंक मेरे पास ऐड हो गया है। मैं एक आध और ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया था लिंक का, अभी हम लोग करते हैं WMATIC और CRV या फिर USDT USDC के बीच में। USDT का मैंने डालता हूँ $100। ठीक है जी, ये 100 का 100 ही दिखाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ USDC, जो कि रेफरेंस के लिए 1 पॉइंट प्लस दिखा रहा था। यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, नहीं है, ये माइनस में चला गया। तो ये यहाँ पर ट्रेड होगा नहीं, चाहे मैं कंफर्म बटन दबाऊंगा तब भी नहीं होगा ये। सो वी विल ट्राई अनदर वन जहां पर हमको प्रॉफिट मिल सकता हो, अगेन USDC और WETH। ठीक है, USDC क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेव्ड है नीचे तो वो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे ही देख लेता हूँ USDT और WETH में कुछ दिखा रहा है क्या। USDT और WTH लिखा है, अगर प्रॉफिट है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो हम यहाँ पर, चलिए मैं इसको रिलोड कर देता हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। हमने रिफ्रेश किया, देख लेते हैं कौन सा सजेशन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और अगर मेरे साथ कोई और भी करना चाहे तो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, USDC $100 मैंने डाला है और साथ में WETH लेट अस सी कितना प्रॉफिट है, नहीं है। ओके, 1.13, इट्स अ गुड। एक से हमारा एक का टारगेट है, अराउंड 1 के आसपास होना चाहिए। सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 1.66 हम लोग एडिट में एग्रेसिव किया, सेव किया और कंफर्म किया। टोकन पॉकेट में और इसमें एक ये फर्क है
उसमें आपको हर बार पासवर्ड देना पड़ता है, यहाँ पर आपको पासवर्ड नहीं देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएसडीसी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए मेरे पास अभी यूएसडीसी कॉइन में। सी आ गया 1.14, आप देख सकते हैं 1.14 यूएसडीसी यहाँ पर क्रेडिट हो गया। इसके बाद रिफ्रेश हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रेड। सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने $200 के आसपास ट्रेड किया है। मेरे पास 485 के आसपास था, पहले $106 का हमने ट्रेड किया, फिर उसके बाद $100 का ट्रेड किया, तो ये 278 या $279 के आसपास बचा है। अब ये हमने ट्रेड किया और मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो पहली बार आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास आपके वॉलेट में कुछ भी एडेड नहीं होता। जैसे एक रैंडम अकाउंट खोल के दिखा रहा हूं, तो इस तरीके का आपका दिखेगा जहां पर आपका मैटिक रखा होगा। ठीक है, सिंपली मैटिक रखा होगा। और जब आप ट्रेड करते हैं, आपके पास प्रॉफिट जनरेट होता है, तो आपके पास एक नीचे इस तरह का एक सजेशन आता है कि 1 न्यू टोकन फाउंड इन दिस अकाउंट। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, 1 न्यू टोकन फाउंड इन दिस अकाउंट, ये एक सजेशन आता है मैटिक के नीचे जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप इसको क्लिक करना है, इसके बाद इंपोर्ट का बटन दबाना है, तो आपके पास वो टोकन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ट्रेड कर दिया, सक्सेस ट्रेड भी कर दिए, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कतई डरने वाली बात नहीं है। वो आपके ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है प्रॉफिट। आपको नहीं दिख रहा है वो बात अलग है, बट आपको वो प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, उस केस में आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, आप दो तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो आप जिस सज्जन ने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, उनसे आप इन सभी टोकन के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ले करके ऐड कर सकते हैं। वैसे मेजरली 7-8 टोकन है, जैसे कि यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, डब्ल्यू मैटिक है, डब्ल्यू ईथर है, चेन लिंक है, डाई है, आवे है, और उसके बाद हमारे पास है WBTC। ठीक है, तो WBTC का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं आपको ऐड करना दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर WBTC हमने ट्रेड शायद किया नहीं है, इस वजह से मेरे पास है नहीं है। तो यही मेजर 7-8 जो कॉइन है जिसके अंदर अभी ट्रेड हो रहा है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे शावेज जी ने बताया था। ठीक है, तो जितने भी आप ट्रेड कर रहे हैं उनको ऐड करने का दो ऑप्शन है। या तो आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर के आप उसको ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड। या तो आप वो सीधे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस को आप ले सकते हैं, लेकर के आप, जैसे कि मेरे पास एक सर आप म्यूट हो गए हैं। ओके, अगेन मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरे पास एक टोकन एड्रेस का एक लिस्ट है। इसमें बहुत सारे टोकन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है, ये इस तरह के मेरे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। मैं अभी फिलहाल आपको WBTC को कैसे ऐड करना है वो मैं दिखा देता हूँ, बट आपको एक और दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपके पास टोकन एड्रेसेस हैं नहीं हैं, उसको कहाँ से लेना है वो शायद पता नहीं है आपको, बट मैं आपको आसान तरीका कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। इनफैक्ट 3 तरीके हैं जहां से हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेरे पास था, मैंने कॉपी कर लिया है। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो करना क्या है, इंपोर्ट टोकन में गए, अभी इसमें WBTC ऐड नहीं है, ठीक है। तो इंपोर्ट टोकन में गए, यहाँ पर भी सर्च में भी डालेंगे तो भी वो सजेस्ट करेगा, बट बहुत सारी चीजें आएंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि लिंक ही डाल दिया, तो अब लिंक के इतने सारे ऑप्शंस आ गए। वैसे तो है पहले वाला ऑप्शन, ठीक है, चेन लिंक, बट इतने सारे हैं तो पता नहीं कि अब लिंक फैंटम है या फिर लिंक टोकन है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेटर है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है तो सीधा हम उसी को ऐड कर सकते हैं। अभी हम ऐड कर रहे हैं WBTC, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला, WBTC सिंबल सिंबल आया और डेसिमल आ गया 8। मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूं, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब मेरे पास ये WBTC शो हो गया है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस जो है वो डाल करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने दूसरा ऑप्शन बताया कि इंपोर्ट टोकन में गए, यहाँ पर आपने जैसे डाई डाल दिया तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। बट इसमें जैसे मैंने बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको, अगर आप श्योर है तो ही आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट श्योर नहीं भी है तो भी कोई ऐसी आफत नहीं है कि अगर आपने इसको कोई और ऐड कर दिया तो उसमें कोई फांसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्यादा वो दिखेगा नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कारगर तरीका है, जो फूल प्रूफ तरीका है, वो ये है कि आप सिंपली अपने क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, ठीक है। जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएं, ठीक है। ये फूल प्रूफ तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में गए, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। आप कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे अभी हम लोगों ने किया था, कौन सा, चेन लिंक का किया था, छह चेन लिंक का, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन स्कैन पे चला गया। अब यहाँ जाने के बाद उस जो टोकन हम लोगों ने किया है, जो ट्रांजेक्शन किया है, उसका यहाँ पर हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। इसमें जाकर के आप कोई भी, जैसे चेन लिंक है, जो भी चेन लिंक, या फिर प्रेफरेबली आप सबसे लास्ट वाला अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आसानी रहेगी। तो हमने ये चेन लिंक जो सबसे लास्ट में दिख रहा है उसको हमने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, क्या देख रहे हैं, टोकन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर टोकन कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पर ऑप्शन आता है आगे लास्ट में, ये देखिए, ये जो दो पेज टाइप बनते हैं, इनको हम टच करेंगे तो ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हो जाता है, ठीक है, कॉपीड आ गया। अब हमको करना क्या है, सिंपल, आप अपने वॉलेट में जाएं, जो भी आप वॉलेट यूज करते हैं, चाहे मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, सेफ पाल हो, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं। वहां जाकर के अगेन इंपोर्ट टोकन में गए, आपने कस्टम टोकन में गए, यहाँ पर आपको पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपका ये लिंक आ गया और उसके बाद आपने इंपोर्ट का बटन दबाना है, सिंपल। ऐसे ही सारे ट्रांजेक्शन पे आपको जो जो ट्रांजेक्शन किया, जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन ही सारे ऐड करने हैं। जैसे जैसे आप मतलब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो 7-8 कॉइन है हमारे पास जो ट्रेड कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये 100 टोकन हो, 10 टोकन हो, 20 टोकन हो, ठीक है। जिसमें आप कॉमनली ट्रेड करते हो उनको आप ऐड करके रखते हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ आपको, इन केस अगर आपको नहीं पता कि भाई आपके वॉलेट में कितने हमारे पास वो हैं, क्या बोलते हैं, फंड है, या फिर कौन से टोकन है, उसको देखने के लिए आपको सिंपली करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको करना ये है कि आप अपने वॉलेट में जाएं, अपना क्या बोलते हैं, एड्रेस को कॉपी करें। कॉपी करके आपको जाना कहाँ है, polygon-scan.com पे जाना है, polygon-scan.com पे जाना है। जा करके वहां पर आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप वहां पर अपने एड्रेस में गए, ये एक्चुअल में आपका ब्लॉकचेन अकाउंट है। वॉलेट सिर्फ एक मिरर रिफ्लेक्शन है, जिसमें से वो जो हम दिखा, जो जो हम लोगों को ऐड किया होता है वो दिखाता है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली आपके वॉलेट में क्या क्या है वो सब चीजें यहाँ पे दिखाता है। जैसे मेरे पास 6.62 मैटिक है, जिसमें से जिसकी वैल्यू है लगभग $6 के आसपास। टोकन होल्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये टोकन होल्डिंग का, और उसके बाजू में आपको यहाँ पर ये एरो का बटन दिखा रहा है, ये ठीक है, ये एरो का बटन दिखाता है।
उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाता है कि आपके वॉलेट में एग्जैक्टली क्या क्या है। अब अगर मैं मान लो यूएसडीटी ऐड नहीं किया हुआ है तो मेरे को वहां दिखाएगा नहीं, बट यहाँ पर चाहे ऐड किया हो चाहे नहीं किया हो, यहाँ तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, डब्ल्यूमेटिक मेरे पास 8 है, चेन लिंक मेरे पास $5 का है, मैटिक सॉरी इथेरियम मेरे पास लगभग $3 का है, डाई मेरे पास $3 का है, आवी $1 का है, यूएसडीसी मेरे पास 1.14 है। ये तो हो गए मेजर जिनके हैं। इसके अलावा ये फालतू के बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको मतलब इग्नोर करना है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है इनका, इनको आप छेड़िए भी नहीं, इनको आप कैश करने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, ये सब आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, ये आ गए हैं अलग बात है, बट ये पड़े हैं नहीं पड़े हैं आप उसको कोई मतलब नहीं है, इनको आप छेड़िए भी नहीं, ना ही आप इसको देखिए कि है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट का है या फिर कोई यूएसडी कॉइन है, पता नहीं कौन से हैं। अब आप देखिए कितने हैं मेरे पास, ये डब्ल्यू मैटिक पता नहीं कौन सा है, ये डैट डॉट स्लैब करके आई थिंक 10 करोड़ 100 करोड़ मेरे पास ये पड़े हुए हैं डब्ल्यू मैटिक, और ये मिला के आई डोंट नो पता नहीं क्या है, 100 करोड़ है। तो इन सबको आप इग्नोर कर दें, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये एयर ड्रॉप जिसको बोला जाता है वो अ, कुछ फर्जी होते हैं, कुछ आपको आपके वॉलेट को चोरी करने के लिए, क्योंकि आप जब इनको करेंगे तो आपको बोलेगा स्वैप करने के लिए, प्रॉम्प्ट करेगा, स्वैप करने के लिए आपसे फिर वॉलेट से परमिशन मांगेगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप अपने वॉलेट का जब कोई परमिशन देते हैं, अप्रूवल देते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप उसको सही अप्रूवल्स दे रहे हो। ठीक है, कोई भी अननोन साइट पे, अननोन कॉन्ट्रैक्ट पे आप अप्रूवल ना दें, क्योंकि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बने होते हैं जो हैकर्स के बने होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आप अप्रूवल लेते हैं तो आपके वॉलेट के ऊपर झाड़ू मार के चले जाते हैं। मतलब आपके वॉलेट को वो हैक नहीं करते हैं, मतलब हैक का मतलब यह है कि भाई आपका वॉलेट के एक्सेस उनके पास चला गया, उनके पास वॉलेट का फ्रेजेस तो नहीं जाते हैं, बट आपके एसेट जैसे ही उसमें रिफ्लेक्ट करता है, वो आपका सारा एसेट उठा करके तुरंत अप्रूवल, मतलब उसको ऑटो अप्रूवल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो चला जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आदित्य जी काफी देर से हैंड रेज करके बैठे हुए हैं। जी आदित्य जी, लेट अस ओपन अप, इसके बाद हम हेलो। लोग बीटीसीसी पे पहुंचते हैं। जी